कहानी की शुरुआत होती है जब एनिमे का मेन कैरेक्टर नासुओ एक अनजान लड़की के साथ वर्जिनिटी लूज करने के बाद बैठा हुआ था और फिर वो ये बात आकर अपने दोस्त फूमिया को भी बताता है। और फूमिया के पूछने पर कि कैसे, नासुओ बताता है कि कल स्कूल में वो अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था और तभी हिना सेंसे, जो कि उम्र में उनसे बस थोड़ी ही बड़ी है, लड़के उन्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करते हैं पर वो किसी को भी भाव नहीं देती है, बस नासुओ को छोड़कर। पर नासुओ को ये पता चलता है कि उनका एक बॉयफ्रेंड भी है। नासुओ इसके बाद अपने दोस्तों के साथ एक मिक्सर में जाता है जहाँ पर कि बस एक दो ही एक दूसरे को पहचानते हैं और बाकी से बिल्कुल ही अनजान होते हैं। और नासुओ यहीं पर ही उसी लड़के रुई के साथ मिला था और नासुओ को भी रुई की तरह ये सब कुछ पसंद नहीं, इसलिए रुई के कहने पर वो दोनों छुपकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। और फिर रुई नासुओ को अपने घर ले आती है और अभी घर पर कोई भी नहीं आएगा और रुई डायरेक्ट वो सब करने के बाद करती है। तो नासुओ पूछता है कि पर वही क्यों? तो रुई बताती है कि उसे अभी एक बच्चा ही समझा जाता है, इसलिए वो ऐसा कुछ करके बड़ा फील करना चाहती है। और उसने नासुओ को इसलिए चूज किया है क्योंकि उसे नहीं लगता है कि नासुओ ने भी पहले ऐसा कुछ किया होगा और वो नहीं चाहती है कि कोई उसका गलत फायदा उठा ले। और नासुओ भी इसके लिए मान जाता है क्योंकि उसके दिमाग में आ रहा था कि हिना का भी एक बॉयफ्रेंड है और क्योंकि वो हिना को लाइक करता है तो वो इस चीज को दिमाग से निकालने के लिए ये करने के लिए मान जाता है। और ये सब हो जाने के बाद रुई ने ये भी कहा था कि अगली बार वो जब भी मिलेंगे वो बिल्कुल ही अनजान होंगे। और अभी प्रेजेंट में नासुओ सोच रहा था कि क्या उसने जो भी कुछ किया था वो सही किया क्योंकि वो तो हिना को लाइक करता है। और अभी नेक्स्ट डे स्कूल में नासुओ लंच ब्रेक के दौरान रूफटॉप में आकर अपने नोवेल पर काम कर रहा था क्योंकि वो बड़ा होकर एक नोवेलिस्ट बनना चाहता है। हिना भी तभी वहीं पर आती है तो नासुओ पूछता है कि क्या कुछ हुआ है क्योंकि वो जब भी लो फील करती है वो यहीं पर ही आती है, पर हिना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। और अभी नेक्स्ट डे नासुओ अगेन नोवेल लिखने के लिए ऊपर आ रहा था और वो तभी हिना को रोते हुए देख लेता है। और नासुओ के पूछने पर हिना बताती है कि कल रात को उसने जो टीवी शो देखा था वो काफी ज्यादा इमोशनल था और वो बस उसे याद करके रो रही थी। तो नासुओ कहता है कि उसे उनकी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। तो हिना कहती है कि बड़े लोगों को बड़े लोगों वाली प्रॉब्लम होती है और ये चीजें बच्चों को कभी समझ नहीं आएंगी। तो नासुओ कहता है कि वो कोई बच्चा नहीं है और वो बताने ही जा रहा होता है कि वो हिना को लाइक करता है। इतने में हिना को एक कॉल आता है और बात यहीं पर ही रुक जाती है। और अभी स्कूल से आने के बाद नासुओ के डैड उसे इन्फॉर्म करते हैं कि वो अगेन मैरिज करना चाहते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि नासुओ के मॉम की डेथ 10 साल पहले ही हो गई है और वो जिनके साथ मैरिज करना चाहते हैं वो भी आज आई हुई है। तो नासुओ भी चलकर उनसे मिलता है और उसे पता चलता है कि उनके 2 बेटियां भी हैं और ये और कोई नहीं बल्कि रुई और हिना ही है। और ये देखकर तो नासुओ शौक के मारे बेहोश ही हो गया था और क्योंकि रुई ने कहा था कि उन्हें अनजान बन जाना है तो नासुओ नहीं बताता है कि वो पहले मिल चुके हैं। नासुओ फिर सुकीको से पूछता है कि उन्हें उसके डैड कैसे पसंद आ गए। तो सुकीको बताती है कि उनके एक्स हस्बैंड ने उन्हें चीट किया था जिसके बाद उन्हें कभी लगा ही नहीं था कि वो कभी किसी आदमी पर अगेन भरोसा कर पाएंगी। पर उसके डैड से मिलने के बाद ये सब कुछ ही चेंज हो गया। और फिर जब रुई और नासुओ को अकेले में बात करने का मौका मिलता है क्योंकि डिवोर्स हो जाने के बाद उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा डिप्रेस रहा करती थी, पर उसके डैड से मिलने के बाद उसकी मॉम हमेशा ही खुश रहती है और हर दिन को एंजॉय करती हैं और वो नहीं चाहती है कि उनकी वजह से उनकी खुशी छीन जाए। और अभी उनके जाने के बाद नासुओ भी मैरिज के लिए हाँ कह देता है और फिर उसके डैड बताते हैं कि वो जल्दी एक नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पर कि वो सभी एक साथ मिलकर रहेंगे। और अभी नेक्स्ट डे नासुओ सारी बातें फूमिया को बताता है और वो सोच रहा था कि क्या उसे अपने फीलिंग्स को खत्म कर देना चाहिए हिना के लिए क्योंकि वो तो अभी भाई बहन हो जाएंगे। और फिर कुछ ही दिनों के बाद वो सभी अपना अपना सामान नए घर में शिफ्ट कर देते हैं और आज से ही वो सभी यहीं पर ही रहेंगे। और फिर हिना नासुओ को उसे घर पे हिना सेंसे नहीं हिना ने बुलाने के लिए कहते जिसका मतलब हिना दीदी होता है। और फिर वो रुई से भी मिलता है जिसको देखते ही वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था। तो रुई उसे उनके बीच में जो भी कुछ हुआ है वो सभी कुछ भूल जाने के लिए कहती है। और फिर डिनर के वक्त हिना नहाने के बाद ऐसे ही बाहर आ जाती है अपने आदत की वजह से क्योंकि इससे पहले उनके घर पे कोई भी आदमी हुआ नहीं करता था। और फिर डिनर वगैरह हो जाने के बाद हिना कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करके सोफा में ही सो जाती है। और नासुओ सोच रहा था कि जब उसे अपने फीलिंग्स को खत्म करना ही है तो क्यों ना एक किस करके इसे खत्म कर दिया जाए। और वो किस करने जा ही रहा होता है कि तभी वहीं पर रुई आ जाती है। रुई तभी हिना को हमेशा की तरह ही खींचकर अपने कमरे में लेकर जा रही होती है और वो जाने से पहले ये भी कहती है कि हिना को अपना गार्ड डाउन करना नहीं चाहिए था। और अभी नेक्स्ट डे नासुओ लेट होने की वजह से ऐसे ही उलझे बालों के साथ वो स्कूल आ गया था और स्कूल आने के बाद ही उसे पता चलता है कि रुई ने आज ही उनके स्कूल में ट्रांसफर किया है, पर दोनों के सेक्शन अलग हैं और दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो स्कूल में अपने रिलेशन को सीक्रेट रखेंगे, जैसे कि वो दोनों आज पहली बार ही मिल रहे हैं। पर दोनों को बात करते हुआ देख उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या हुआ है, क्योंकि वो तो जानते हैं कि दोनों मिक्सर में मिले थे।
और अभी पीटी क्लास के बाद हिना को पता चलता है कि लेट होने की वजह से नासुओ के बाल ऐसे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे। और यहाँ पर भी दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने रिलेशन को सीक्रेट ही रखेंगे। नासुओ फिर पूछता है कि कल रात को जो भी कुछ हुआ था क्या उसे कुछ याद है। तो हिना पूछती है कि क्या उन्होंने किस किया था, क्योंकि वो एक बार ड्रंक होने के बाद अपने एक फीमेल फ्रेंड को किस कर चुकी है। तो नासुओ कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और फिर लंच के वक्त नासुओ रुई से बातें करने आता है, जो कि अकेले ही लंच करने के बाद बैठी हुई थी, जबकि सुबह बहुत से बच्चे उसके साथ बातें वगैरह कर रहे थे। नासुओ को पता चलता है कि रुई बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट टाइप की लड़की है। जो भी कुछ होता है वो डायरेक्ट ही मुंह पर कह देती है और उसे सोशलाइज करने में थोड़ी मुश्किल भी होती है। रुई फिर नासुओ के बालों को ठीक करने लग जाती है, जिसके बाद नासुओ कहता है कि उसे किसी से कुछ भी कहने से पहले सोच समझकर कहना चाहिए। इसलिए नासुओ कहता है कि वो यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे कि आखिर उसे कैसे बातें वगैरह करनी है। और फिर वो उसे बताने लग जाता है और दोनों में ऐसी बातें हो रही थी जैसे कि यहाँ पर कोई स्टैंड अप कॉमेडी हो रही हो, जो देखकर सभी को लगता है कि रुई भी काफी अच्छी लड़की है और वो सभी दोस्ती के लिए आगे आते हैं। और अभी रात को जब रुई नहा रही होती है, नासुओ गलती से अंदर आ जाता है, जिसके लिए वो सॉरी भी कहता है। पर रुई कहती है कि फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को बिना कपड़ों के देख चुके हैं। रुई फिर आज के लिए शुक्रिया कहती है और वो उसे अंदर आने के लिए भी कहती है, क्योंकि उसे कुछ बातें करनी है। और रुई डायरेक्ट ही पूछती है कि वो कल हिना को किस करने के लिए क्यों जा रहा था, क्या वो उसे चेयर अप करने की कोशिश कर रहा था, क्या उसे हिना के बॉयफ्रेंड के बारे में पता है। पर नासुओ को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो इसके बारे में पूछता भी है, पर रुई इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। और अभी नेक्स्ट डे मॉम और डैड बताते हैं कि वो आज मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं और वो बाहर ही डिनर करके रात को आएंगे, इसलिए आज के डिनर का भार हिना अपने ऊपर लेती है। और अभी रात को नासुओ देखकर शौक हो गया था कि हिना इतनी ज्यादा बढ़िया खाना भी बना सकती है। पता चलता है कि ये सब कुछ रुई ने ही किया है, हिना ने बस कटिंग्स और बॉइलिंग वाली चीजें बनाई है। फिर डिनर के बाद जब नासुओ डिस्कस कर रहा था, तभी हिना को किसी सू का कॉल आता है और वह घर के बाहर ही उसे मिलने के लिए जाती है। और जब 20 मिनट हो जाने के बाद भी वो वापस नहीं आती, नासुओ बाहर चलकर देखने के बारे में सोच रहा था। पर तभी हिना बहुत हुआ कहकर अंदर आती है और वो रो भी रही थी और सू बाहर से कॉलिंग बेल बजाए जा रहा था, पर हिना दरवाजा नहीं खोलती। पर तभी रुई नीचे आ जाती है और वह दरवाजा खोल देती है और देखने पर यह तो उसके मॉम और डैड थे। और अभी नेक्स्ट डे स्कूल के बाद नासुओ फूमिया से मिलने एक कैफे में जाता है, जहाँ पर कि फूमिया पार्ट टाइम जॉब करता है। फूमिया समझ आता है कि कुछ तो हुआ है, तो नासुओ बताता है कि कल हिना के बॉयफ्रेंड का कॉल आया था और वह उसे मिलने बाहर गई थी और वो रोते हुए वापस आई थी। और बातों बातों में फूमिया एक कपल की बात करता है, जो कि इसे कैफे में आए थे, जिसमें कि एक लड़की का एक मैरिड आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। और वो आदमी बस कह रहा था कि वो अपने वाइफ को बहुत ही जल्दी डिवोर्स दे देगा और वो एक हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर थोड़ी मौज मस्ती करने के बाद अभी नासुओ का मूड पहले से बहुत ही ज्यादा बेटर हो गया था। पर तभी फूमिया को वो कपल दिख जाता है, तो वो नासुओ को भी दिखाता है कि वो उन्हीं की बातें कर रहा था और ये और कोई नहीं बल्कि हिना और उसका बॉयफ्रेंड सू है। और ये देखकर नासुओ पूरा ही शौक रह गया था। और फिर रात को सोचने के बाद वो हिना से चलकर उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। हिना कहती है कि ये सच है और वो ये भी कहती है कि ये बड़ों का मैटर है, तो उसे दूर ही रहना चाहिए। तब नासुओ अचानक ही उसे किस करता है, जिसके लिए हिना उसे थप्पड़ भी मारती है। पर फिर हिना खुद भी उसे किस करती है और फिर वो आगे भी कुछ करने जा रही थी, पर नासुओ इसे बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया था। और हिना यही दिखाती है कि वो इस सब से कितना ज्यादा डरता है, क्योंकि वो अभी एक बच्चा ही है। और नासुओ गुस्से में कमरे से चला जाता है। और नेक्स्ट डे उन्हें पता चलता है कि नासुओ घर से जा चुका है और वो कहकर गया है कि वो अपने फ्रेंड के घर ही रहेगा। पर मॉम और डैड को लगने लग जाता है कि शायद नासुओ उनके मैरिज के खिलाफ था, इसलिए ही वो घर छोड़कर भाग गया। और अभी शाम को फूमिया पार्ट टाइम जॉब करने के बाद घर आता है और नासुओ अभी तक उसके कमरे में ही सोया हुआ था। नासुओ बताता है कि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जो कि उसे करना नहीं चाहिए था। तो फूमिया कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो उसका चांस बन सकता है हिना के साथ। पर इसको लेकर दोनों लड़ने लग जाते हैं, पर वो दोनों बस मजाक ही कर रहे थे। फूमिया फिर नासुओ का मूड चेंज करने के लिए नोवेल लिखने के लिए कहता है, क्योंकि वो तो एक नोवेलिस्ट बनना चाहता है। और भी नेक्स्ट डे वो नोवेल लिखते हुए खिड़की में आकर देखने लग जाता है, तो वो देखता है कि रुई उसी को ढूंढते हुए यहीं पर आ गई है, क्योंकि वो भी घर से भाग आई है और वो भी उसी के साथ यहीं पर ही रहना चाहती है। और फूमिया के मॉम भी खुशी खुशी उसे रहने के लिए अलाउ कर देती है। और फिर रात को रुई बताती है कि उसे हिना के अफेयर के बारे में पहले से ही पता था और उसने एक बार हिना को ब्रेकअप करने के बाद भी कही थी। पर तभी हिना ने कहा था कि क्या तुम्हें किसी ने अपने बाहों में लिया है जिसे कि तुम बहुत ही ज्यादा पसंद करती हो, अगर नहीं तो तुम इस बात को समझ नहीं पाओगे। तो इसके बाद रुई उसे और कुछ कह नहीं पाई और यही चीज थी जिससे कि वो ट्रिगर हो गई थी, जिसके बाद उसने नासुओ के साथ कर लिया था। और अभी फूमिया दोनों से पूछता है कि वो दोनों अभी क्या चाहते हैं,
तो नासुओ कहता है कि वो चाहता है कि हिना ब्रेकअप कर ले और रुई अपने सिस को पहली जैसी देखना चाहती है, इसलिए अभी उनका मिशन क्लियर है कि उन्हें हिना का ब्रेकअप करवाना है। और अभी उसी रात को ही दोनों वापस आ जाते हैं और नासुओ देखता है कि मॉम और डैड डिवोर्स के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि दोनों उनके मैरिज की वजह से भाग गए हैं। और हिना भी दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी और हम ये भी देखते हैं कि वह बहुत ही ज्यादा रो भी रही थी। और अभी नेक्स्ट डे नासुओ और रुई प्लान को शुरू करने के लिए बिल्कुल ही रेडी थे। और अभी स्कूल के बाद दोनों इंतजार कर रहे थे हिना के स्कूल से निकलने का, जिसके बाद वो हिना को फॉलो करेंगे और उसे सू के साथ पकड़ेंगे। और अभी रात हो चुकी थी और हिना एक स्टैंडिंग बार में जाती है और वो अकेले ड्रिंक करने लग जाती है और दोनों ही इंतजार करने लगते हैं कि कब आखिर सू आएगा। पर अभी 4 घंटे हो चुके थे और वो 4 घंटे तक ड्रिंक करती रहती है, यानी कि आज तो दोनों नहीं मिलने वाले। रुई तब कहती है कि उसने हिना के कैलेंडर में कल के डैड के साथ एसएच लिखा हुआ देखा था, इसलिए उन्हें लगता है कि हिना कल ही सू से मिलेगी, इसलिए वो कल भी हिना को फॉलो करते हैं। पर वो एक कॉमेडी शो देखने जाती है जिसका शॉर्ट फॉर्म के तौर पे उसने एसएच लिख कर रखा था। और शो खत्म हो जाने के बाद हिना डायरेक्ट ही घर चलती है। और फिर नेक्स्ट डे स्कूल के बाद हिना किसी का इंतजार कर रही थी और वो काफी रेस्टलेस भी लग रही थी। पर फिर वो देखते हैं कि वो अपने एक स्टूडेंट के साथ मिलती है, जिसे कि वो फ्यूचर में आकर क्या करना है उसकी एडवाइस देती है। और क्योंकि उन्हें पीछा करने के बाद भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा, इसलिए हिना जब नहा रही होती है, रुई चुपके से हिना का फोन लेकर आ जाती है और क्योंकि उसे पासवर्ड भी पता था तो वो डायरेक्ट ही सू को कॉल करते हैं। और रुई को बस इतना कहना था कि वो ब्रेकअप करना चाहती है। पर जब सू कॉल पिक करता है, रुई सोशली ऑकवर्ड होने की वजह से उसे कोई भी बातें वगैरह नहीं कर पाती। और जब सू कॉल बैक करता है, नासुओ कहता है कि रुई को बस इतना ही कहना है कि उसे ब्रेकअप करना है, पर रुई कोशिश करके भी कुछ भी कह नहीं पाती। और अभी नेक्स्ट डे स्कूल के बाद दोनों फूमिया के कैफे में बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि कैसे वो फेल हो गए हैं। पर तभी सू और हिना उसी कैफे में आते हैं और नासुओ तो सू को देखते ही उसे ब्रेकअप करने के लिए कहता है। इवन वो चलकर सू का कॉलर भी पकड़ लेता है, कहता है कि वो तो मैरिड है, तो क्या उसे अपने वाइफ और हिना को धोखा देते हुए शर्म नहीं आ रही। मारी तब कहते हैं कि वो यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते हैं और उन्हें बैठकर डिस्कस करना चाहिए। रुई पूछती है कि पहले किसने अप्रोच किया था, तो सू कहता है कि यह वही था। सू कहता है कि वो डायरेक्ट ही चलकर हिना के मॉम डैड से बात करना चाह रहा था, पर वो ऐसे पकड़े गए, पर वो क्या ही कर सकते हैं अभी। और सू आगे ये भी कहता है कि अगर वो डिवोर्स ले ले तब तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना। नासुओ कहता है कि उसे उस पर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से हिना बहुत बार रोई है और ये बात सू को बिल्कुल भी पता नहीं थी। और वो दुख पहुंचाने के लिए सॉरी भी कहता है और वो ये भी कहता है कि उसे बस थोड़ा और समय चाहिए और फिर वो डिवोर्स दे देगा, जिसके बाद वो और हिना एक हो जाएंगे। पर इससे नासुओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर तभी रुई सू के चेहरे पर पानी फेंक कर वहां से चली जाती है, तो नासुओ भी उसे संभालने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। नासुओ कहता है कि अगर रुई तभी पानी ना फेंकती तो वो शायद सू को पंच ही कर देता। रुई अभी रोने लगी थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। वो तो सू का चेहरा दोबारा देखना भी नहीं चाहती है। वहीं पर हिना उन दोनों के लिए सू से सॉरी कह रही थी, पर सू ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना था, क्योंकि इस एज में सेंस ऑफ जस्टिस बहुत ही ज्यादा होती है, पर रियल वर्ल्ड ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं करती। सू फिर कहता है कि उसे पता है कि नासुओ हिना से प्यार करता है, तो हिना उसके बारे में क्या सोचती है। तो हिना कहती है कि नासुओ अभी बच्चा है, तो सू कहने लगता है कि वो तो बस मजाक ही कर रहा है। हिना फिर कहती है कि आज अपने फैमिली को देखने के बाद उसने एक फैसला लिया है कि उनमें थोड़ी स्पेस होनी चाहिए। तो सू उसे हक करता है और पूछता है कि आखिर वो खुद क्या फील करती है। और अभी नेक्स्ट डे नासुओ देखता है कि रुई इतनी ज्यादा रोई थी कि उसकी आंखें बिल्कुल फूल गई थी। और फिर ब्रेकफास्ट के वक्त रुई कम्प्लीटली हिना को इग्नोर कर देती है और नासुओ भी। नासुओ फिर अपने मॉम के ग्रेव के पास प्रे करने के लिए आया हुआ था, क्योंकि आज के ही दिन 10 साल पहले उसके मॉम की डेथ हुई थी। तब रुई और हिना भी प्रे करने के लिए आते हैं और हिना बताती है कि उसने सू से ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि सू पिछले 1.5 साल से कहे जा रहा था कि वो डिवोर्स ले लेगा, पर उसने कुछ भी प्रोग्रेस नहीं करी थी। ऑल्दो सू उसका पहला प्यार था, पर उसके लिए वो दोनों और उसके फैमिली बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अभी कुछ ही दिनों में ऐसा फील होने लगा था जैसे कि वो एक रियल फैमिली बनते जा रहे हैं। पर रुई तो जानना चाहती है कि आखिर नासुओ घर से भागा क्यों था, पर नासुओ उसे कुछ भी नहीं बताता। और अभी स्कूल में एक लड़की मोमो, जो कि रुई के क्लास की ही है, वो दोस्ती करने की बात करती है और उसे यह डॉल भी गिफ्ट करती है, जो कि उसने खुद बनाई है। पर जब यह बात क्लास के दूसरे लड़कियों को पता चलता है, वो रुई को मोमो से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। वो लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है, उनके बीच में पॉपुलर रहने की कोशिश करती है, और वो छोटे स्कर्ट्स भी इसलिए पहनती है ताकि लड़के उसे अट्रैक्ट हो। और वो उस डॉल को भी लेकर कूड़े में फेंक देते हैं। पर रुई चलकर डॉल को उठाती है और कहती है कि यह उसका फैसला होगा कि वो मोमो के साथ दोस्ती करना चाहती है या नहीं।
और फिर स्कूल खत्म होने के बाद मोमो रुई को एक उसी के जैसे डॉल गिफ्ट करती है और मोमो के कहने पर दोनों एक ही साथ घर भी जा रहे थे। रुई फिर पूछती है कि क्या उसके बहुत सारे रिलेशन रह चुके हैं, तो मोमो सोचकर बताती है कि 30 रिलेशन उसके पहले रह चुके हैं, पर उसने कभी किसी को डबल डेट नहीं किया। शुरू में सभी बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं, पर बाद में सभी बदल जाते हैं। कोई वायलेंट हो जाता है, कोई पैसे चुराता है, और एक तो था जिसने कि उसे कमरे में बंद ही कर दिया था। पर इन्हीं सभी रिलेशन की वजह से उसके दोस्त नहीं है। पर रुई अभी उसके दोस्त बनती है और कुछ दिनों में दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज भी आ गए थे। और अभी ऐसे ही एक दिन नासुओ दोनों से एक बुक स्टोर में मिलता है और उसे देखते ही मोमो उसे लाइक करने लगी थी। और नासुओ के जाने के बाद मोमो रुई से पूछती है कि क्या वो सिंगल है, क्योंकि वो उसे डेट करना चाहती है। और वो रुई से भी पूछती है कि क्या वो कर सकती है, तो रुई कहती है कि आखिर वो उसे क्यों पूछ रही है, वो जो चाहे वो कर सकती है। और अभी नेक्स्ट डे रुई जल्दी घर चली जाती है क्योंकि उसे बुखार जैसा फील हो रहा था। उसके बाद मोमो नासुओ को एक नोट देती है जिसमें कि स्कूल के बाद एक डेट के लिए पूछा गया था। पर नासुओ स्कूल के बाद डायरेक्ट ही घर चला आता है ताकि वह रुई का ख्याल रख सके। रुई फिर उसे गर्म पानी, टाल और नए पजामास लाने के लिए कहती है क्योंकि वो पसीने से पूरी ही भीग चुकी है। और फिर रुई उसके सामने ही चेंज करने लगती है और इवन वो टाल से उसे पोंछ देने के लिए भी कहती है, जो कि नासुओ बड़ी मुश्किल से कर देता है। इतने में हिना का मैसेज आता है कि उसे आने में लेट होगा, तो क्या नासुओ रुई का ध्यान रख पाएगा। और क्योंकि मोमो और डैड भी घर पे नहीं थे, इसलिए नासुओ वहीं पर ही बैठा रहता है। रुई फिर बताती है कि मोमो को उस पे क्रश है और वो उसे डेट करना चाहती है, पर पता नहीं क्यों यह बात सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा अनईजी फील हो रही है। और क्योंकि अभी थोड़े समय के बाद भी बुखार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था, वो मोम से पूछकर रुई के बैक में एक इंजेक्शन लगा देता है, जो कि करने में उसकी बिल्कुल फट गई थी। और कुछ देर के बाद जब सभी वापस आ गए थे, तब तक रुई भी पहले से बहुत ही ज्यादा बेटर हो गई थी। और अभी नेक्स्ट डे मोमो अगेन उससे बातें कर रही थी, जो कि उसके दोस्त देख लेते हैं। और एक दोस्त का तो उसके साथ पास्ट में रिलेशन भी रह चुका है और वो दोनों ही एडवाइस करते हैं कि उसे मोमो से दूर रहना चाहिए। पर नासुओ मोमो के साथ ही लंच करता है, जो कि एक स्पेशल लंच लेकर आई थी, और वो अपने दिल के बात कहने में बिल्कुल भी नहीं शर्माती है। और फिर बातों बातों में मोमो उसे किस भी करती है और स्कूल के बाद उसे घर भी ले आती है, जहाँ पर वो दोनों किस कर रहे थे। जिसके बाद मोमो नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और नासुओ भी ये करना चाह रहा था ताकि वो हिना को अपने दिल से निकाल सके। इतने में रुई का मैसेज आता है कि डिनर में क्या बनाना है, क्योंकि बाकी सभी को आने में बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए उन दोनों को अपना डिनर बनाकर खाना होगा। मोमो तब बताती है कि उसे हमेशा ही अकेले खाना खाना पड़ता है क्योंकि उसके मॉम और डैड में बिल्कुल भी नहीं बनती है। मोमो के फिर कहने पर नासुओ भी आगे बढ़ रहा था, पर तभी वो मोमो के कलाई पर बहुत सारे कट्स को देख लेता है। जिसके बाद वो कुछ करते नहीं, उल्टा नासुओ दोनों के लिए उड़न बनाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी बनी थी। और बहुत दिनों के बाद किसी के साथ डिनर करके उसे काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था, पर वो इमोशनल भी हो गई थी क्योंकि कोई भी उसे इतने अच्छे से पेश कभी नहीं आया था। पर नासुओ ये जरूर कहता है कि वो उसे डेट नहीं कर सकता है, पर वो उसका दोस्त बन सकता है, और अगर उसे कभी भी अकेलापन महसूस हो तो वो आकर उसके साथ डिनर कर सकता है। और अभी नेक्स्ट डे फ्री टाइम पर नासुओ एक बुक पढ़ रहा था, जहाँ पर कि वो अपने जापानीज लैंग्वेज टीचर किरिया को देखता है, और उन्हें यह बहुत अच्छा लगता है कि नासुओ को भी बुक रीडिंग्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, जो कि अभी के समय में बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। इसके बाद रुई बताती है कि वो किसी क्लब को ज्वाइन करना चाहती है और वो नासुओ की हेल्प चाहती है ताकि वो चलकर क्लब्स को चेकआउट कर सके। पर वो काफी गुस्सा भी थी कि नासुओ कल मोमो के साथ डिनर करके वापस आया था। बेसिकली उसे जलन ही हो रही थी। और फिर स्कूल के बाद नासुओ रुई के साथ क्लब्स को देखने जाने वाला था, तो ये दोनों भी आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें पहले स्पोर्ट्स क्लब को चेकआउट करना चाहिए, जिसका रीजन कुछ ये है। पर जब रुई को कोई भी स्पोर्ट्स क्लब अच्छा नहीं लगता और वो कल्चरल क्लब्स को देखने की बात करती है, तो वो दोनों वहां से चलते हैं क्योंकि यहाँ पर तो कोई मजा है ही नहीं। इसके बाद नासुओ और रुई लिटरेचर क्लब में आते हैं, पर यहाँ पर कोई भी नहीं था। पर नासुओ को वहाँ पर एक बुक दिखती है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, और क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं था तो वो बिना पूछे ही एक बुक यहाँ से बोरो कर लेता है। और नेक्स्ट डे जब नासुओ बुक को वापस करने के लिए आया हुआ था, वो किरिया सेंसे और एक लड़की को किस करता हुआ देखता है, जो देखकर वो चुपके से यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर वह पकड़ा ही जाता है और उसे पता चलता है कि म्यू बस किरिया सेंसे की आंखों में कुछ गिर गया था, उसे ही निकाल रही थी। किरिया सेंसे फिर नासुओ को क्लब को ज्वाइन करने की बात करते हैं, नहीं तो वो बुक चोरी का इल्जाम उसके ऊपर लगा देंगे। इसलिए नासुओ को ज्वाइन करना ही पड़ता है और म्यू इसे बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी क्योंकि अभी तक इस क्लब में उसके अलावा और कोई मेंबर था ही नहीं। किरिया सेंसे फिर उन दोनों को स्कूल के बाद क्लब के पैम्पलेट्स बांटने के लिए कहते हैं ताकि और भी बच्चे इस क्लब को ज्वाइन करें। इसलिए नासुओ ऐसा ही करता है और कुछ ही वक्त में वो सभी पैम्पलेट्स को बांट देता है, जिनमें से एक रुई ने भी लिया था। और नासुओ रुई को बताता है कि उसे किस वजह से इस क्लब को ज्वाइन करना पड़ा है।
नासुआ फिर पैम्पलेट्स बांटने के बाद म्यू के पास जाता है देखने की आखिर उसने कितने बांटे हैं, पर वो चलकर देखता है कि म्यू पैम्पलेट्स बांट नहीं पाई थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा साई टाइप की लड़की है, इसलिए उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो ये पैम्पलेट्स को बांट पाए। इसलिए नासुआ उसके बदले यह काम कर देता है। और अभी नेक्स्ट डे उसे क्रिया सेंसे का लेटर मिलता है कि आज क्लब मीटिंग है। वो रोमांस जॉनरा पर नॉवल लिख रहे हैं और वो भी अपने अपने एक्सपीरियंस का यूज करके, पर क्योंकि दोनों के पास ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस है नहीं, तो क्रिया सेंसे उन दोनों को किस करने के लिए कहते हैं ताकि रोमांस के बारे में उन्हें कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस मिल जाए। और म्यू भी इसके लिए तैयार हो गई थी, पर नासुआ थोड़ा झिझक रहा था और वो एंड में किस नहीं करता है, जिससे कि नासुआ के कैरेक्टर के बारे में क्रिया सेंसे समझ पाते हैं कि आखिर वो कैसा लड़का है। और फिर रात को नासुआ क्लब के लिए पोस्टर्स बना रहा था और तभी रुई कहती है कि वो भी ज्वाइन करना चाहती है। और ये बात नासुआ कल लाइब्रेरी में चलकर म्यू को बताता है, जो कि ये जानकर बहुत ही खुश हुई थी। और स्कूल खत्म होने के बाद मोमो भी ज्वाइन करने की बात करती है। ऑल्दो उसे रीडिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर वो इसलिए ज्वाइन करना चाहती है क्योंकि रुई और नासुआ इसे क्लब में होंगे। और क्योंकि म्यू और नासुआ दोनों को बुक रीडिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो दोनों में बहुत ही अच्छी बन रही थी, जो देखकर रुई को बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी। रुई फिर छुट्टी के दिन कैफे आती है, जहाँ पर मारी पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। और रुई के बातें सुनने के बाद मारी बताता है कि वो 10 साल पहले एक गैंग का सेकंड इन कमांड हुआ करता था, क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा था, पर उसे गैंग्स वगैरह में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। और फिर एक दिन एक डील के दौरान वो एक आदमी से मिलता है, जिसे देखते ही उसे बिल्कुल प्यार हो गया था और उसके साथ बिताए हुए पल उसे आज भी बहुत ही अच्छे से याद है। और तभी उसे बहुत ही ज्यादा अलग भी फील हो रहा था, पर हो सकता है कि अभी रुई जो फील कर रही है वो अलग हो, पर उसे अपने दिल की बात को ही मानना चाहिए। और वो श्योर है कि रुई जान जाएगी कि आखिर वो क्या फील कर रही है। और अभी यहाँ पर घर पे हिना नासुआ को शुक्रिया कहती है सू के बारे में मोमो डैड को ना बताने के लिए। और फिर हिना खुद ही कहती है कि उन्हें संडे को कहीं घूमने जाना चाहिए। और नेक्स्ट संडे ही दोनों बीच जाने के लिए निकलते हैं और वहाँ पर वो एक फेमस कैफे में जाते हैं, श्राइन्स को विजिट करते हैं, शॉपिंग और बहुत कुछ भी करते हैं। और आखिर में सनसेट को देखने वो बीच पर आते हैं। और बातों बातों में नासुआ पूछता है कि हिना के डैड ने चीट किया था, पर इसके बाद भी हिना ने किसी ऐसे इंसान को चूज किया जो कि पहले से ही मैरिड है। तो हिना बताती है कि वो सबसे पहले सू से स्कूल में ही मिला था, क्योंकि सू उनका टीचर हुआ करता था। पर हिना को उसके क्यूटनेस और किसी को जज ना करते हुए बातें करने को लेकर उसके दोस्तों को उसे बहुत ही ज्यादा जलन होती थी और वो उसके पीठ पीछे बुरा बुरा कहा करते थे। और जब हिना को इसके बारे में पता चला था, वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी। और तभी सू ने आकर, जो कि किसी दूसरे क्लास का टीचर हुआ करता था, उसके मूड को ठीक किया था, जिसके बाद वो स्कूल में मिलते ही रहते थे। पर स्कूल खत्म हो जाने के बाद हिना डायरेक्ट ही कॉलेज के 4th ईयर में उसे मिली थी, पर तब तक सू की मैरिज हो चुकी थी। पर सू को अभी उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, जिससे कि उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि सू ही उसका पहला प्यार है। नासुआ अभी सोच रहा था कि क्या वो सच में अभी हिना को और ब्लेम कर पाएगा। उसके बाद वो अपनी नॉवेल पढ़ने के लिए देता है, जिसके हीरोइन उसने हिना को ही चूज किया है और ये पूरा हो गया है। और वो ये भी बता देता है कि वो बहुत समय से हिना से प्यार करता है। हिना कहती है कि ठीक है, हम दोनों डेट कर सकते हैं, और वो नासुआ को लेकर समंदर में जाने लगती है। तो नासुआ पूछता है कि आखिर वो क्या कर रही है। तो हिना कहती है कि जब ये बात उनके फैमिली, रुई और पूरे सोसाइटी को पता चलेगी, उनके पास मरने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होगा। और यह बात सबको एक दिन पता चल ही जाएगा, चाहे वो कितनी भी छुपाने की कोशिश क्यों ना करें। और तभी सुसाइड करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा होगा। और नासुआ भी बातों को समझता है कि आखिर वो क्या करने जा रहे थे। और फिर हिना कहती है कि वो समंदर से बाहर निकलते ही वो बस भाई बहन ही होंगे। तब नासुआ कहता है कि उसकी एक आखिरी इच्छा है, और वो हिना को कसकर हक करता है। रात को दोनों वापस आ गए थे और बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहे थे। और फिर रात को हिना नोवेल को पढ़ते हुए रो रही थी, और सुबह नासुआ नोवेल के साथ एक थैंक यू लेटर को भी देखता है। और अभी नेक्स्ट डे नासुआ का मन कहीं पर भी लग नहीं रहा था। रात को भी वो बहुत ही ज्यादा उदास था। और तब रुई उसे कुछ बात करने के लिए आती है। रुई कहती है कि वो जब पहली बार मिले थे उन्होंने तभी किस नहीं किया था ना, तो क्या वो अभी ये कर सकते हैं। पर नासुआ कहता है कि वो अभी एक फैमिली है और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो रुई पूछती है कि तो वो हिना को किस करने की कोशिश क्यों कर रहा था, क्या वो स्पेशल है। नासुआ पहले तो मना करता है, पर फिर वो किस के लिए मान जाता है, और दोनों किस करते हैं तो करते ही रहते हैं। जिसके बाद रुई कहती है कि अब तक उसे जो अनइजीनेस फील हो रही थी वो अभी खत्म हो चुकी है, और उसे काफी अच्छा भी फील हो रहा है। और अभी नेक्स्ट डे म्यू और नासुआ बुक्स की बातें कर रहे थे, और म्यू बताती है कि वो रोमांस के अलावा भी दूसरे जॉनर्स पर भी बुक्स लिखती है। तभी मोमो और रुई भी वहाँ पर आते हैं, और वो क्लब पब्लिकेशन की बात करते हैं, जहाँ पर के सभी मेंबर्स मिलकर एक बुक को लिखते हैं जिसको कि वो पब्लिश करते हैं। पर क्रिया सेंसे कहते हैं कि उनके फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उन्हें उस पर भी फोकस करना चाहिए। इसलिए रुई और नासुआ पढ़ाई में हिना की मदद लेते हैं। और फिर एक दिन रात को पढ़ाई करते हुए वो हिना से कुछ सवाल पूछने जा रहा था,
पर वो चलकर देखता है कि अभी हिना रातों को सू को बहुत ही ज्यादा याद करती है, जो देखकर नासुओ इतना ज्यादा शौक हुआ था कि उसके हाथों से किताब गिर जाती है। और ये साउंड सुनकर हिना बाहर आ गई थी चेक करने, पर नासुओ किसी तरह छुपकर यहाँ पर बच जाता है। इसके बाद वो एग्जाम्स वगैरह देते हैं जिसमें कि उन्होंने काफी अच्छा स्कोर भी किया था, और अभी जल्दी ही उनके समर ब्रेक्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी अगला सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट समर ब्रेक में, जहाँ पर नासुओ सोच रहा था कि इस ब्रेक में उसे हिना के साथ स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा समय मिल जाएगा। पर वो ये भी नोटिस कर रहा है कि कन्फेशन के बाद से ही हिना उसके सामने पहले जैसे बिहेव नहीं करती है। नासुओ इसके बाद स्कूल जा रहा था रेफरेंस के लिए एक बुक लाने, तभी रूई पूछती है कि क्या उसने उसके अंडरवियर्स को ली है, क्योंकि वो कहीं पर भी नहीं मिल रही। तो नासुओ कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। इसके बाद स्कूल में वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट एलेक्स से मिलता है, जो कि स्कूल में ही साइकिल चला रहा था, और एलेक्स बड़ा ही चेयरफुल टाइप का लड़का है। एलेक्स उसके साथ फिर कैफे भी चलता है, और वहाँ पे उसे अंडरगारमेंट थीफ के बारे में पता चलता है। इसके बाद दोनों वॉक करते हुए बातें वगैरह कर रहे थे, और तभी उन्हें अंडरगारमेंट थीफ दिख जाता है, क्योंकि किसी लड़की के अंडरगारमेंट चुरा कर भाग रहा था। तो दोनों ही उसके पीछे भागते हैं उसे पकड़ने के लिए, और क्योंकि नासुओ को इस एरिया के बारे में बहुत ही अच्छे से पता है, तो वो सामने से आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद एलेक्स उसे किक मार के डाउन कर देता है, और वो उसे पुलिस में दे देते हैं। जिसके थोड़ी देर के बाद रूई पुलिस स्टेशन आती है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि इसमें उसके अंडरगारमेंट्स है या नहीं, जो कि एविडेंस के तौर पे काम करेंगे। और एलेक्स रूई को देखते ही पूरा दीवाना हो गया था, और वो कहता है कि वो उसे डेट करना चाहता है। और फिर दोनों घर वापस आ जाते हैं, और वह हिना को भी अंडरगारमेंट थीफ के बारे में बताते हैं। और नासुओ यहाँ पर भी नोटिस करता है कि हिना पहले जैसे बिहेव नहीं कर रही। इसके बाद दोनों डिनर बना रहे थे, और तभी नासुओ एलेक्स की बात करता है, जो कि उसे डेट करना चाहता है, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा लाइक करता है। तो रूई कहती है कि क्या तुम मुझे उसके साथ सेट करना चाहते हो, और वह गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। तो उसे मनाने के लिए नासुओ उड़न बनाकर लेकर आता है, और वह बिना कुछ सोचे एलेक्स के बारे में कहने के लिए सॉरी भी कहता है। रूई फिर उड़न खाती है, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद भी आता है, पर वो कहती है कि वो तभी माफ कर सकती है अगर वो दोनों किस करते हैं। इसलिए नासुओ उसे किस करने लग जाता है, और वो आगे भी बढ़ रहा था, और रूई पूरा साथ भी दे रही थी। पर तभी हिना वहीं पर आती है, जो कि कुछ कहने आई थी, पर वो दोनों को ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हुई थी, और वो कहती है कि मैं बाद में आती हूँ। तो नासुओ चलकर कहने लगता है कि वो जैसा कुछ देख रही है ऐसा कुछ है नहीं। पर हिना कहती है कि उसने जो भी कुछ देखा है, इसके बाद चाहे नासुओ कुछ भी क्यों ना कह ले, वो उस पर अगेन कभी भरोसा नहीं कर पाएगी। और नासुओ ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास होकर वहीं पर ही बैठ गया था। और फिर रूई अंदर आती है बात करने, और हिना के पूछने पर रूई बताती है कि उसने ही पहले किस करने की शुरुआत करी थी, क्योंकि वो नासुओ को लाइक करती है। तो हिना कहती है कि वो एक फैमिली है और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो रूई कहती है कि वो कोई रियल फैमिली तो है नहीं, तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। और अभी नेक्स्ट डे नासुओ एलेक्स को बता देता है कि रूई ने मना कर दिया है, पर एलेक्स कहता है कि उसे स्कूल में बहुत सारे मौके मिलेंगे तो वह रूई को मना ही लेगा। पर वो नासुओ को उदास देखकर कहता है कि उसे जिस भी किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई है उसे बात करके सब कुछ सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो जब तक बात नहीं करेंगे उसे दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो उसे चलकर बात करनी चाहिए। इसलिए रात को नासुओ हिम्मत करके बात करने जाता है, तो हिना कहती है कि उसे रूई ने सब कुछ बता दिया है, तो क्या वो भी रूई को लाइक करता है। तो नासुओ कहता है कि उसके फीलिंग्स अभी हिना को लेकर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए हैं। तो हिना कहती है कि तो फिर उसने किस क्यों करी, और आगे वो ये भी कहती है कि वो जल्दी घर से मूव आउट कर जाएगी और वो अकेली रहेगी। और वो ये बात नेक्स्ट डे सभी को ही बता देती है। और पूछने पर कि क्यों, हिना कहती है कि वो बहुत समय से इंडिपेंडेंट होना चाह रही थी और यही रीजन है। तो डैड कहते हैं कि जब तक हिना यहाँ पर है उन्हें आज एक साथ होने वाले फेस्टिवल पर जाना चाहिए। इसलिए वो सभी फेस्टिवल घूमने के लिए आए हुए थे। और रूई नासुओ से पूछती है कि आखिर वो हिना के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि हिना के जाने के पीछे उन दोनों का भी रीजन होगा ही। इसके बाद वो आयनो से मिलते हैं, जो कि मैरी के कैफे में ही काम करती है। वहीं पर हिना अकेले ही फिशिंग कर रही थी, और गलती से उसका फोन पानी में गिरकर खराब हो जाता है। और क्योंकि वो सबसे अलग हो गई थी, वो सोच रही थी कि वो सभी से कांटेक्ट कैसे करेगी। तभी नासुओ वहां पर आता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। नासुओ तभी कहता है कि उन्हें हाथ पकड़कर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज्यादा है और वो यहाँ पर खो भी सकते हैं। और वह हिना को हाथ पकड़कर जंगल में ले आता है, ताकि वो दोनों यहाँ पर अकेले में बात कर सके। और वह यहाँ पर पूछना चाह रहा था कि क्या वो उसके और रूई की वजह से घर छोड़कर जा रही है। तो हिना कहती है कि ऐसा नहीं है, वो इसके बारे में बहुत दिनों से ही सोच रही थी। पर नासुओ को लग नहीं रहा था कि यह बात सच है, और वो कहता है कि वो आगे से रूई के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, वो प्रॉमिस करता है। तो हिना कहती है कि वो जो कर रही है दोनों के भले के लिए ही कर रही है, और वो जाने लगती है। तो नासुओ अगेन उसे रोकता है, जिससे कि हिना गुस्सा हो जाती है। पर तभी मारी और आयनो वहां पर आते हैं, जो कि हिना को बिठाकर थोड़ा शांत करते हैं। और मारी नासुओ को कहता है कि वो पहले हिना को जो भी कुछ कहना है कहने दे, जिससे कि उसका गुस्सा भी कम हो जाएगा। और उनके जाने के बाद हिना कहती है कि
उन दोनों को किस करता हुआ देखकर उसे पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा जेलसी फील हो रही थी और उसे ऐसा लगने लगा है कि अगर वो ये सब थोड़ा और देखेगी तो वो खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी और यह रीजन है कि वो घर छोड़कर जा रही है। और नासुओ ये बातें सुनकर खुश हुआ था क्योंकि ये पहली बार है जब हिना ने उसके सामने ऐसी कुछ बातें कही है। और फिर वो हिना को हक करता है और कहता है कि क्या वो ऐसे ही नहीं रह सकते हैं थोड़े और समय के लिए। पर हिना ने अभी मूव आउट का प्लान कैंसिल नहीं किया था। हिना फिर दिखाती है कि वो पास में ही रेंट पर रहेगी और अगर नासुओ कभी भी उसे मिलना चाहेगा तो वो भी आ सकता है और तभी उनके पकड़े जाने का कोई डर भी नहीं होगा। और ये बातें सुनकर नासुओ बहुत ही खुश हो गया था। पर वहीं पर रुई हिना के मूव आउट के बात को लेकर बहुत ही ज्यादा उदास बैठी हुई थी, इसलिए मॉम उसे कहती है कि उसे थोड़ा बाहर घूमकर आना चाहिए, उसे अच्छा लगेगा। इसलिए रुई पहले बुक स्टोर आती है जहाँ पर कि उसकी किराया और सू से मुलाकात होती है। एक्चुअली किराया सू का सीनियर था कॉलेज में, पर सू को देखकर रुई को अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो सू कहता है कि उस दिन के बाद से ही उसने हिना से कांटेक्ट करना बंद कर दिया है, तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करे। फिर वो रुई को लेकर मारी के कैफे में आता है क्योंकि वो उसे प्रॉपर्ली अपोलोजाइज करना चाहता है। और क्योंकि ये ट्रीट सू के तरफ से ही थी तो रुई यहाँ के सबसे महंगे डिश को ऑर्डर करती है। सू इसके बाद प्रॉपर्ली सॉरी कहता है और पूछने पर यह भी बताता है कि उसके और उसके वाइफ का डिवोर्स हो गया है, पर इसका रीजन हिना नहीं उनके कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उसके फीलिंग्स हिना को लेकर खत्म हो गई है, पर क्योंकि ये ब्रेकअप हिना ने ही किया था तो वो चलकर उसे परेशान करना नहीं चाहता। रुई फिर उन्हें हिना के मूव आउट के बात भी बताती है तो सू उसे हिना पर भरोसा रखने के लिए कहता है क्योंकि वो जो भी कुछ करती है सोच समझ कर करती है। और अभी रात को हिना नासुओ के लिए एक लेटर लिख रही थी और तभी रुई उसे कुछ बात करने आती है और वो अगेन उसे मूव आउट करने से मना करती है और वो रो भी रही थी। वो ये भी कहती है कि वो नासुओ के लिए फीलिंग्स को भी खत्म कर देगी, पर हिना कहती है कि वो फ्री होना चाहती है और वो रुई को भी फ्री करना चाहती है और ये दोनों के लिए ही अच्छा होगा। और अभी नेक्स्ट डे जब नासुओ घर आता है उसे अपने कमरे में हिना का लेटर मिलता है जिसमें कि उसके घर की चाबी भी थी, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश भी हो गया था। और फिर मूव आउट का दिन आ जाता जिसमें कि सभी लोग मूव आउट करने में मदद करते हैं। और फिर शाम को नासुओ देखता है कि रुई हिना के कमरे में बहुत ही ज्यादा उदास खड़ी हुई थी, तो नासुओ उसे संभालता है और रुई कहती है कि अगर वो अकेली होती तो ये सब कुछ उसके लिए सह पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता, पर उसे इस बात की खुशी है कि अभी उसके पास नासुओ है। रुई नासुओ का पसंदीदा खाना बना रही थी, पर नासुओ तो फूमिया के घर गया हुआ है और वह वहीं पर डिनर करके वापस आएगा। पर यह बात पूरी ही झूठ थी क्योंकि वो तो हिना के घर आया था उसे मिलने के लिए। और तभी हिना सो रही थी पर वो जल्दी ही उठ जाती है और नासुओ कहता है कि वो इस बार पूरी तैयारी के साथ आया है और अगर उसे मरना है तो वो हिना के साथ ही मरना पसंद करेगा। जिसके बाद दोनों किस करते हैं और नासुओ नेक्स्ट स्टेज पर जाने का प्लान भी कर रहा था, पर हिना कहती है कि उन्हें चीजों को रस करना नहीं चाहिए और वो दोनों के लिए कॉफी बनाती है। नासुओ थोड़ा सैड लग रहा था तो हिना कहती है कि उनका तो अभी एक साथ रहने का समय शुरू हुआ है और अभी उनके सामने ऐसे मौके और भी बहुत ज्यादा आएंगे। और अभी सीन शिफ्ट होता है डायरेक्ट समर ब्रेक के बाद। नासुओ के पूछने पर रुई बताती है कि उसने एक मिस्ट्री गैंगस्टर पर बुक लिखी है। इतने में एलेक्स वहां पर आता है और वह रुई से भी दोस्ती करता है और फिर उसे दोनों के क्लब के बारे में पता चलता है तो वो भी ज्वाइन होने की बात करता है, पर उसे बुक रीडिंग्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। पर किरिया सेंसे उसे फिर भी अलाउ कर देते हैं क्योंकि टोटल 5 मेंबर्स होने से उन्हें अब से क्लब के लिए बजट मिलना भी शुरू हो जाएगा। फिर वो चलकर हिना से मिलता है क्योंकि वो सबके सामने बात नहीं कर पाया और वो हिना से मिलने के लिए वॉशरूम के बाहर ही खड़ा हुआ था। नासुओ कहता है कि उसे बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हिना को फोर्स कर रहा है, पर हिना कहती है कि ऐसा नहीं है, उसके फीलिंग्स भी नासुओ के जैसे ही है। तो नासुओ को इन बातों की कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद दोनों वहीं पर ही किस करते हैं। इसके बाद नासुओ रेगुलरली हिना से मिलने के लिए जाता है और दोनों ही एक दूसरे में इतना ज्यादा खो जाते थे कि उनके सामने खाना जल रहा होता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। और फिर ऐसे ही कल्चरल फेस्टिवल भी आ जाता है जिसमें कि सभी बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं, पर बेचारे एलेक्स को सभी लोगों ने लड़की बना दिया था। और फेस्टिवल के बाद एक दिन ऐसे ही मियू, रुई और नासुओ क्लब रूम में बैठे हुए थे और वो बातें कर रहे थे कि किरियासिन से लगातार 3 दिन से एब्सेंट रहे हैं और कभी भी टीचर्स ऐसे बिना पता एब्सेंट नहीं रहते हैं इतने दिनों तक। इसलिए वो तीनों ही उनके घर जाते हैं उनसे मिलने की आखिर क्या हुआ है। और नासुओ देखता है कि किरियासिन से तो बहुत ही ज्यादा रिच है। उन्हें एक लेडी वेलकम करती है जो कि उनकी वाइफ भी हो सकती है, जो कहती है कि सेंसे कुछ काम कर रहे हैं और उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। पर रुई तो कह रही होती है कि उन्होंने सुना था कि किरिया सेंसे तो सिंगल हैं। थोड़ी देर में सेंसे काम पूरा करके आ जाते हैं और वो तीनों से बात करते हैं। सेंसे बताते हैं कि वो नॉवेल्स भी लिखते हैं और उसी के ही डेडलाइन की वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे और ये लेडी उनकी एडिटर थी।
और उनके नॉवेलिस्ट होने के बाद स्कूल में किसी को भी नहीं पता है। और नासो यह बात जानकर बड़ा ही एक्साइटेड हो गया था और फिर पूछने पर क्रियासन से अपना पेन नेम भी बताते हैं जो कि है हासुकावा। और ये जानकर तो नासो पूरा ही शौक हो गया था क्योंकि हासुकावा ही उसके सबसे ज्यादा पसंदीदा राइटर हैं और वह उन्हें बहुत ही ज्यादा एडमायर करता है। सेंसे फिर उन्हें अपने बुक्स को न्यू राइटर्स के अवार्ड के लिए भेजने के लिए भी कहते हैं जिससे कि उन्हें अपने जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प भी मिलेगी। और नासो इसको लेकर बड़ा ही एक्साइटेड हो गया था। और अभी नेक्स्ट डे म्यू और नासो बातें कर रहे होते हैं कि कैसे सेंसे की आइडेंटिटी पता चलने के बाद उन्हें कल रात को नींद ही नहीं आई थी। और नासो फिर ये भी कहता है कि उसने नोटिस किया था म्यू ने जब सेंसे के घर लेडी को देखा था उसका चेहरा पूरा ही मुरझा गया था, पर जैसे ही पता चला कि वो तो बस एक एडिटर है वो बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। तो म्यू शर्माते हुए धक्का देकर कहती है कि ऐसा मत कहो, पर क्योंकि पीछे सीढ़ियां थी तो वो डायरेक्ट सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है जिससे कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। और ये खबर मिलते ही हिना भागी भागी उसे देखने के लिए आती है। तो नासो कहता है कि वो अभी पहले की तरह उसके घर उसे मिलने नहीं जा पाएगा। तो हिना कहती है कि उसे पहले अपने हीलिंग पर फोकस करना चाहिए। और अभी रात को रूई डिनर लेकर आई थी और वो कहती है कि उसे बहुत ही खुशी है कि नासो का पैर फ्रैक्चर हो गया है क्योंकि पिछले कुछ समय से वो लगातार फूमिया के घर जाया करता था जिससे कि रूई को बहुत ही ज्यादा अकेलापन महसूस होता था और उसे अकेला ही डिनर भी करना पड़ता था। तो जब तक कि उसका पैर ठीक नहीं हो जाता है वो उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगी। और अभी स्कूल में म्यू सभी के सामने प्रॉपर्ली अपोलोजाइज कर रही थी क्योंकि उसे सच में बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वो कहती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। तो नासो के दोस्त उसे कहते हैं कि उसे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। और अभी घर आने के बाद नासो नहा रहा था और तभी रूई भी अंदर आती है ताकि वो नासो के नहाने में मदद कर सके, पर इसे नासो को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी। रूई फिर उसे साबुन लगाने लग जाती है और क्योंकि नासो ने लाइट को बंद करवा दिया था ताकि यहाँ पर ऑकवर्डनेस थोड़ा कम रहे, तो इसी चक्कर में रूई अंधेरे में गलती से नासो का वो टच कर लेती है जिससे कि अभी नासो को बहुत ही ज्यादा शर्म भी आ रही थी। और फिर रूई ये बात और फूमिया को इन्फॉर्म करने गई थी कि नासो का पैर फ्रैक्चर हो गया है जिसकी वजह से वो कुछ समय तक उसके घर नहीं जा पाएगा। तो फूमिया कह देता है कि वो तो बहुत समय से उसके घर आया ही नहीं है। और फिर रूई वहां से आने के बाद पूछती है कि वह फूमिया के घर जाने का कहकर कहाँ पर जाता था और उसने झूठ क्यों कहा। तो नासो कहता है कि वो मोमो के घर जाया करता था और उसने फूमिया का नाम इसलिए यूज किया ताकि रूई को बुरा ना लगे। पर रूई कहती है कि उसे बुरा लग रहा है और वो नेक्स्ट टाइम जब भी जाए उसे बताकर ही जाए। और अभी रात को फूमिया कहता है कि नासो को यह बात उसे पहले बतानी चाहिए थी ताकि वो कवर अप कर सके। और वो उसे केयरफुल रहने के लिए भी कहता है ताकि दोनों पकड़े ना जाए। नासो कहता है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे और वो तो उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगा है जिसके लिए उसे नॉवेलिस्ट बनना पड़ेगा। और अभी नेक्स्ट डे नासो स्कूल में रूई को बताता है कि वो स्कूल से डायरेक्ट फूमिया के घर जाएगा उसे सॉरी कहने क्योंकि उसने उसका नाम बहुत बार यूज किया है। पर वो अगेन हिना के पास आया था जहाँ पर कि वो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। नासो फिर पूछता है कि अगर वो एक साथ रहते तो क्या हिना उसके नहाने में मदद करती। तो हिना हाँ कहती है पर उसे शर्म भी आ रही थी। तो नासो इंसिस्ट करता है कि उन्हें भी यहीं पर एक बार नहा लेना चाहिए। पर नहाने से पहले नासो वो सब कुछ करने का प्लान भी कर रहा था और ये सब कुछ पहले किसिंग से स्टार्ट होती है। पर तभी घर का कॉलिंग बेल बजता है और देखने पर यह रूई थी और क्योंकि नासो बिल्कुल सामने ही बैठा हुआ था तो वह उसे भी देख लेती है। रूई पहले नासो के पास जाती है पर वह रो रही थी और वो रोते हुए वहां से निकल जाती है। और अभी नासो को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था और नासो बताता है कि वो यहाँ पर फूमिया का नाम लेकर आया था। नासो फिर घर वापस आ जाता है पर वो देखता है कि रूई तो घर वापस आई ही नहीं थी। इतने में फूमिया कॉल करके बताता है कि रूई उसके वहां पर आई थी क्योंकि बारिश हो रही थी और वो नासो को पिक करने के लिए आई थी। पर फूमिया ने कवर करते हुए कह दिया था कि नासो ऑलरेडी वहां से जा चुका है। और अभी रूई बारिश में पार्क में बैठी हुई थी और नासो उसे किसी तरह ढूंढते हुए वहां पर पहुंचता है। रूई तो पहले उसे थप्पड़ मारती है और झूठा कहती है। रूई फिर पूछती है कि उसके कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। तो नासो कहता है कि एक पैर फ्रैक्चर होने की वजह से और एक हाथ में अम्ब्रेला होने की वजह से वो बैलेंस बना नहीं पाया और वह इसी वजह से गिरते पड़ते हुए यहाँ पर आया है। नासो फिर कहता है कि उसे फूमिया ने सब कुछ बता दिया है पर उसे ऐसा क्यों लगा कि वो हिना के घर ही होगा। तो रूई कहती है कि फूमिया के बाद वो डायरेक्ट ही घर वापस आ गई थी पर नासो को ना देकर उसने कॉल भी किया था पर उसने कॉल को पिक नहीं किया। और जब वो नासो के कमरे में गई थी तो उसने उसके लिखे हुए नोवेल को पढ़ा जो कि एक स्टूडेंट के बारे में था जिसे कि अपने टीचर से ही प्यार हो जाता है। और तभी रूई के सामने चीजें क्लियर होने लग गई थी। और जब उसने नासो को हिना के घर में देखा वो सब कुछ समझ गई जो कि वो अभी तक समझ नहीं पा रही थी। रूई फिर पूछती है कि क्या वो हिना से प्यार करता है। तो नासो कहता है कि हाँ बहुत समय से। इसके बाद दोनों वापस आ गए थे और रूई सच क्या इसके बारे में वो किसी को नहीं बताती पर अभी उसका एटीट्यूड चेंज हो गया था
और ऐसा इसलिए क्योंकि रूई को अभी पता है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और नासुआ फ्यूचर में हिना के साथ ही होना चाहता है। रूई फिर उसे वहीं पर ही किस करती है और कहती है कि यह आखिरी किस होगा। और अभी नेक्स्ट डे स्कूल जाते हुए रूई कहती है कि उसने फैसला किया है कि अब से वह पूरी कोशिश करेगी कि वो नासुआ को डिसलाइक करे। और अभी क्लास में अनाउंस किया जाता है कि उनकी क्लास नेक्स्ट मंथ क्लास ट्रिप पर ओकिनावा जा रही है। इसके बाद वो हिना से मिलता है जो पूछती है कि क्या रूई ठीक है। तो नासुआ कहता है कि रूई ने डिसाइड किया है कि वो अब से उसे डिसलाइक करने लगेगी। इसके बाद रूई और हिना आमने सामने भी आते हैं पर रूई उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। और अभी क्लब रूम में म्यू के पूछने पर नासुआ बता रहा था कि वो ट्रिप तक पूरा ही ठीक हो जाएगा। तभी किरिया सेंसे आकर बताते हैं कि उन्होंने सभी के बुक्स को अवार्ड के लिए भेजा था और वहां से रिजल्ट आ चुके हैं और इस बार अवार्ड रूई को ही मिला है, जिससे कि सभी बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे बस नासुआ और म्यू को छोड़कर। उन्हें लग रहा था कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर अवार्ड किसी और को मिल जाए जो कि इसको लेकर सीरियस नहीं है तो काफी बुरा लगता है। पर उन्हें यह सोचना चाहिए कि जिनके पास टैलेंट नहीं होता है उनके पास कुछ ऐसा होता है जो कि टैलेंटर्स के पास भी नहीं होता है, इसलिए उन्हें हमेशा मेहनत करती रहनी पड़ेगी। इसके बाद नासुआ किरिया सेंसे के पास जाता है और कहता है कि मुझे अपना अप्रेंटिस बना लीजिए। कल के रिजल्ट को देखकर वो काफी ज्यादा शौक हुआ है पर वो एक नॉवेलिस्ट बनकर ही अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता है। तो सेंसे बताते हैं कि रूई ने स्कूल के बाद आकर कहा कि वो ये अवार्ड नहीं चाहती है। आगे वो नासुआ के बातों से समझ जाते हैं कि नासुआ को बस नॉवेलिस्ट का टाइटल चाहिए जिसको लेकर वो काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है, जो कि उसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है। पर अगर उसे सच में ही नॉवेलिस्ट बनना है तो उसे बुक्स लिखनी होंगी, मेहनत करना होगा और स्ट्रगल भी करना होगा। और अभी वहां से आने के बाद नासुआ रूई को कॉन्ग्रेचुलेट करता है पर अभी वो भी डिसाइड कर चुका है कि उसे भी स्टेप अप करना ही होगा और वो एवरी वीक एक शॉर्ट स्टोरी लिखने का डिसाइड करता है। इसलिए वो पूरे हफ्ते मेहनत करने के बाद जो स्टोरी लिखी थी वो चलकर किरिया सेंसे को दिखाता है। इसके बाद सभी ट्रिप पर जाते हैं पर रूई अभी उसे बातें नहीं कर रही। वहां पर वो सभी मजे कर रहे थे जहां पर कि एलेक्स ड्रंक होकर नासुआ और किरिया सेंसे को किस भी करता है। और अभी बारी आती है बीच डे की जहां पर के सभी लोग स्विम सूट्स में थे और वहीं पर रूई हिना से साइड में आकर बात करती है, जिससे कि हिना बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद रूई उसे बातें भी नहीं कर रही थी। हिना कहती है कि वो नासुआ के साथ ब्रेकअप कर लेगी, बस रूई उसे इग्नोर ना करे। पर रूई कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो ऐसा कुछ करे और उसने तो फैसला किया है कि वो तो नासुआ को डिसलाइक ही करेगी। और वो ये भी कहती है कि वो अभी हिना पर गुस्सा नहीं है। और अभी अगला सीन शिफ्ट होता है मार्केट में और आज ही उनका आखिरी दिन है इस ट्रिप पर। और मार्केट में नासुआ कुछ रिंग्स को देखता है जो कि उसे बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं और वह हिना को मैसेज करता है कि जब फायरवर्क फेस्टिवल हो रहा होगा तो वो चाहता है कि तभी वो और हिना छुपकर मिले। और हिना ठीक ऐसा ही करती है और नासुआ उसके कमरे में उसे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर हिना पहले कहती है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, यही उन दोनों के लिए अच्छा होगा। पर नासुआ कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहता है और वो हिना को ये भी कहता है कि वो अभी कोई बच्चा नहीं रहा है और वो तो हिना को लेकर फ्यूचर के बारे में भी सोचने लगा है। फिर वो उसे रिंग गिफ्ट करता है पर यह भी कहता है कि वो उसे एक दिन एक प्रॉपर रिंग गिफ्ट करेगा और वो शादी करके एक साथ ही पूरी जिंदगी बिताएंगे। और वो यहाँ पर पहली बार हिना को उसके नाम से बुलाता है, जिससे कि हिना को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद दोनों किस करते हैं और वो सब भी करते हैं। और वो सब हो जाने के बाद नासुआ पूछता है कि हिना को आखिर उससे प्यार कब हुआ था। हिना कहती है कि वो उसे बहुत पहले से लाइक करती थी पर जिस दिन उसने नासुआ को रूई के साथ किस करता हुआ देखा वो खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो फिर नासुआ पूछता है कि तो फिर हिना रातों को सू को याद क्यों करती थी। तो हिना कहती है कि ताकि वो अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर सके, पर उसे भी बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि नासुआ ने उसे ऐसा करता हुआ देख लिया है। तो नासुआ कहता है कि उसके बाद उसने भी हिना को याद करके हंसता हुआ मिथुन किया था। और अभी नेक्स्ट वो सभी ट्रिप से वापस आ चुके थे पर तभी हिना को प्रिंसिपल बुलाते हैं क्योंकि ट्रिप के फोटोज में पीछे दिख रहा होता है कि वो नासुआ को किस कर रही है। हिना तो इसे पूरी ही शौक हो गई थी और प्रिंसिपल बताते हैं कि यह बात अभी बस उन दोनों को ही पता है। हिना तभी बो डाउन करके अपोलोजाइज करती है और कहती है कि वो उसे कुछ भी पनिशमेंट दे सकते हैं पर इसके बदले वो कुछ मांगना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिना नासुआ के लिए एक लेटर लिख रही होती है। जिसके बाद अभी बारी आती है विंटर ब्रेक की, जिससे पहले एक रेगुलर स्पीच हो रही थी और नासुआ सोच रहा था कि वो इस बार क्रिसमस हिना के साथ ही स्पेंड करेगा। पर तभी हिना आकर अनाउंस करती है कि वो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो रही है और वो सभी को अब तक के हेल्प के लिए शुक्रिया कहती है। और ये बात सुनकर नासुआ बहुत ही ज्यादा शौक हुआ था क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो रूई से भी बात करता है पर उसे भी कुछ पता नहीं था और एग्जाम्स की वजह से वो हिना के घर भी बहुत दिनों से नहीं गया था। पर चेयर्स और कॉल पे बातें हुआ करती थी जहाँ पर कि हिना बिल्कुल ही नॉर्मल लगा करती थी। नासुआ फिर कॉल्स भी ट्राई करता है और स्टाफ रूम भी जाता है पर उसे कहीं पर भी हिना नहीं मिलती है। एक्चुअली हिना भी रूफटॉप पर आई हुई थी
और किरिया सेंसे भी बात करने के लिए आए हुए थे और उन्होंने ट्रांसफर होने में बहुत ही ज्यादा मदद करी है। और उन्हें पहले हिना और नासो को लेकर एक डाउट हो गया था क्योंकि उन्होंने नासो के लिखी हुई नॉवेल को पढ़ी थी। नासो यहाँ पर अभी हिना के घर आया हुआ था चेक करने, पर घर पूरा ही खाली था। नासो को तभी हिना का उसके लिए लिखा हुआ लेटर मिलता है जिसमें वो बताती है कि ट्रांसफर की रिक्वेस्ट उसने ही करी थी क्योंकि उनके बारे में टीचर्स को पता चल गया था और ट्रांसफर के बदले उन्होंने वादा किया है कि उनके रिलेशन को सीक्रेट ही रखा जाएगा और वो चाहती है कि नासो उसे भूलकर मूव ऑन कर जाए और एक नॉवेलिस्ट बने और उसे उसके साथ बिताए हुए 3 महीने हमेशा ही याद रहेंगे, ऐसा वो कहती है और लेटर को एंड कर दिया आई लव यू के साथ। और नासो इस इंसिडेंट से पूरा ही टूट गया था, इसलिए रूई चलकर मारी और फूमिया से पूछती है कि अभी क्या करना चाहिए क्योंकि जिस दिन हिना गई थी नासो घर वापस नहीं आया था और देखने पर वो हिना के घर पे ही बैठा हुआ था, जिसके बाद वो अपने कमरे में आकर बंद हो गया और अभी उस चीज को 7 दिन हो गए हैं और वो अभी तक घर से बाहर नहीं आया है। इसलिए फूमिया उसे मिलने के लिए जाता है ताकि वो उसे चीयर अप कर सके और वह हिना का लेटर भी पढ़ता है और कहता है कि सेंसे ने पूरा ब्लेम अपने ऊपर लिया है और इतने मुश्किल भरे फैसले को भी लिया क्योंकि उन्हें डर था कि इसकी वजह से नासो जो कि नॉवेलिस्ट बनना चाहता है वह बन नहीं पाएगा। तो अगर नासो ऐसे ही पड़ा रहता है तो क्या ये उनके फैसले के प्रति एक इंसल्ट नहीं होगा? नासुओ कहता है कि उसे ये बातें पता है पर वो कुछ कर नहीं पा रहा। और अभी नेक्स्ट डे नासुओ किरिया सेंसे को चलकर कहता है कि वो अभी कुछ समय तक शॉर्ट स्टोरीज को लिख नहीं पाएगा, इसके बदले वो एक लॉन्ग स्टोरी लिखना चाहता है जिसके बाद ही वो मूव ऑन कर पाएगा। और वो वहां से आने के बाद खुद को कमरे में बंद कर लेता है और बस लिखता ही रहता है। और अभी यहाँ पर मॉम और डैड को हिना के बारे में पता चल चुका था और वो नए स्कूल के पास रेंट पर रह रही है और वो दोनों ही इस बात को सीक्रेट रखने का फैसला करते हैं। पर उन्हें लग रहा होता है कि उन्हें शायद ये मैरिज करनी ही नहीं चाहिए थी क्योंकि उन्हें हिना और नासो के रिलेशन के बारे में पता चल चुका है जो कि उनके शादी से पहले ही चलता हुआ आ रहा था। और बस रूई ही थी जो कि उसे खाना वगैरह लेकर दिया करती थी, पर नासुओ कोई भी खाना नहीं खा रहा था और उसे क्या करना चाहिए वो मारी से चलकर पूछती है। और अगले दिन में मारी नासुओ को लेकर एक पब्लिक बाथ हाउस में आया हुआ था और मारी बताता है कि जब उसने याकुजा गैंग को छोड़ा था उनके डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और वे इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि वो रो भी रहे थे। पर अभी मारी फ्री हो चुका था और उसे अपने रियल सेल्फ को छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं थी और वो तो अपने इस टैटू को रिमूव करवाना भी चाह रहा था। पर तभी उसे पता लगा कि कैंसर की वजह से उसके डैड की डेथ हो चुकी है और वो आखिरी बार के लिए भी अपने डैड को देख नहीं पाया। इसलिए वो नासुओ को कहता है कि लाइफ में बहुत कुछ होता है, अप डाउन होते ही रहते हैं, पर उसे अपने जिंदगी को जीना होगा। और अभी वहां से आने के बाद वो पूरे मन से नोवेल को लिख रहा था और अभी वो खाना वगैरह भी खा रहा था जिससे कि रूई भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। और फिर नोवेल पूरा हो जाने के बाद वो फाइनली कमरे से बाहर आता है और उसे पता चलता है कि आज तो न्यू ईयर है। नासुओ कहता है कि उसके अंदर जो भी कुछ था उसने सब कुछ लिख दिया है और अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पूरा ही खाली हो चुका है। और फिर वो मॉम और डैड से भी सॉरी कहता है उन्हें चिंता करवाने के लिए, जिसके बाद वो सभी सैन विजिट पर जाते हैं और रूई ने बाकी दोस्तों को भी बुला लिया था ताकि नासुओ को अच्छा लगे। और फिर वो सभी मिलकर वहां से किरिया सेंसे के घर आते हैं क्योंकि नासुओ अपना लिखा हुआ नोवेल उन्हें दिखाना चाह रहा था। और फिर उन लोगों के जाने के बाद सेंसे नोवेल को पढ़ते हैं जो कि उन्हें काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। और अभी नेक्स्ट संडे वो किरिया सेंसे के घर जाता है उनसे मिलने के लिए जो कि उन्होंने ही बुलाया था और वो वहां पर एक आदमी सोइचिरो से मिलता है और दोनों उसे लेकर सबसे बेस्ट अवार्ड शो में जाते हैं क्योंकि किरिया सेंसे ने बिना बताए उसके लिखे हुए नोवेल को सबमिट कर दिया था और वो जीत भी गया है। और नासुओ तो ये बात जानकर पूरा ही शौक रह गया था और फिर वो वहां पर एक स्पीच भी देता है। और अभी घर आने के बाद भी वो काफी ज्यादा शौक में था क्योंकि सोइचिरो जो कि एक बहुत ही बड़े एडिटर हैं, अभी उन्होंने नासुओ को अप्रोच किया है उनके साथ काम करने के लिए। और फिर वो कमरे में आकर देखता है कि हिना उसके कमरे में खड़ी है और वो उसे बहुत ही जोर से हक करता है, पर देखने पर ये तो रूई थी। तो नासुओ चलकर पूछता है कि ऐसा उसने क्यों किया, तो रूई कहती है कि वो अपने बाल बढ़ाना चाह रही थी और ये वही उसने मोमो ने ही दी थी। नासुओ इसके बाद उसे अवार्ड के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि उसे रिवॉर्ड में 3 लाख येन मिले हैं जिससे कि वो रूई के लिए भी कुछ खरीदना चाहता है। पर रूई कहती है कि जब नासुओ ने उसे हिना समझकर हक किया था वो समझ पा रही थी कि आखिर नासुओ हिना को लेकर क्या फील करता है। और फिर वो पूछती है कि क्या हिना और उसने वो सब कुछ किया था, तो नासुओ कहता है कि वो डेट कर रहे थे तो हाँ उन्होंने किया था। रूई तब कहती है कि उन दोनों ने जब पहली बार किया था वहां पर कोई भी फीलिंग्स नहीं थे पर इस बार होंगे। और फिर वो नासुओ को किस करती है और कहती है कि वो इस बार हिना के बारे में सोचकर और होल्ड बैक नहीं करेगी। और फिर लास्ट में हम लोग हिना को भी देखते हैं जिसने कि अभी अपने बालों को छोटे कर लिए हैं और हम ये भी देखते हैं कि उसके पास अभी नासुओ की अवार्ड विनिंग बुक भी रखी हुई है जो कि उन दोनों के बारे में ही है। और ये एनीमे यहीं पर ही एंड हो जाती है।